फिल्मी बातें विद अभिसार। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पे ओ सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। गदर 2 का ट्रेलर आ गया है और अगर आप 90s में बढ़े हुए हैं, अगर आपने 99 में गदर एक प्रेम कथा किसी सिनेमा हॉल में देखी है ना दोस्तों, तो आप इस ट्रेलर को देखने के बाद जो गूज बम्स महसूस कर रहे हैं ना, उसका अंदाजा आपको है, उसका नॉस्टैल्जिया आपको है। तो चलिए साहब, वक्त बर्बाद किए बगैर सीधे इस ट्रेलर पर कूदते हैं। दोस्तों, ये जो ट्रेलर है वो शुरू होता है कुछ नारों के साथ, और ये नारे कहां लगाए जा रहे होते हैं? पाकिस्तान में। दो किस्म के नारे लगाए जाते हैं, पहला क्रश इंडिया और दूसरा अगला जुम्मा दिल्ली में। इसका मतलब क्या है कि जो लोग ये नारे लगा रहे हैं उनकी ये ख्वाहिश है कि अगले फ्राइडे जो है दिल्ली में पाकिस्तान का कब्जा होगा, और उसके बाद एक आर्मी ऑफिसर की बातचीत सनी पाजी से होती है, और वो सनी पाजी से कहता है कि सनी पाजी, हालात बदल रहे हैं, और यहां पर वो इशारा करते हैं एक सीक्रेट मिशन का। जी हाँ, वो सीक्रेट मिशन का इशारा यहां पर करते हैं, और फिर वो ये भी कहते हैं कि मैं एक बैकअप बिल्ड करना चाहता हूं। और फिर सनी पाजी को दिखाया जाता है कि वो बॉर्डर क्रॉस करके आ गए हैं और कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स की पिटाई कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि पाजी, मुझे पाकिस्तान के सैनिक जानते हैं। यानी कि आपको याद होगा किस तरह से गदर एक प्रेम कथा में पूरा जो क्लाइमैक्स होता है ट्रेन पर, जिसमें सकीना, तारा सिंह, उनका बेटा और दरमियान सिंह आ रहे होते हैं, और तब पूरी पाकिस्तानी फौज उनके पीछे पड़ी होती है। इसी बात की याद यहां ट्रेलर में सनी पाजी दिखाते हैं। अब इसके बाद ट्रेलर जो है वो पारिवारिक ट्रैक में शिफ्ट हो जाता है। यहां पर सकीना दिखाई देती हैं, यानी कि अमीषा पटेल। अमीषा पटेल ने मेकअप के जरिए काफी कोशिश की है, मगर उनकी आंखों के नीचे की झुर्रियां साफ तौर पर दिखाई देती, मगर फिर भी अमीषा बहुत खूबसूरत लगती हैं। और यहां पर सनी पाजी जो हैं अपने परिवार के साथ दिखाते हैं, और यहां पर जो है पूरा ट्रैक जो है वो पारिवारिक है। और यहां पर वो गाना जो है, जो मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में गाया, वो भी सनी पाजी अपने बेटे के साथ गाते हैं। और फिर वो ट्विस्ट आता है। यहां पर सनी पाजी यानी तारा सिंह का जो बेटा है वो भेष बदलकर पाकिस्तान में घुसता है। यानी कि याद कीजिए, उसामी पर्सनल ने शुरू में क्या कहा था? उसामी पर्सनल ने कहा था कि मैं एक बैकअप तैयार करना चाहता हूं, यानी कि एक सीक्रेट मिशन भेजा जा रहा है। और कब? 1971 में, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था, जब इंडिया ने पाकिस्तान को दो फाड़ करते हुए बांग्लादेश बना दिया था। वो दौर जब पाकिस्तान में हिंदुस्तान को लेकर जबरदस्त नाराजगी थी, और क्रश इंडिया और अगला जुम्मा दिल्ली में किनारे लगाए जा रहे थे। तो उनका बेटा दाखिल होता है, मगर पकड़ा जाता है। और यहां पर मनीष दिखाई देते हैं, वही मनीष वाधवा जिन्हें आपने पठान में भी देखा था। यहां पर वो एक पाकिस्तानी ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं। टॉर्चर करते हैं वो यहां पे सनी पाजी यानी तारा सिंह के बेटे को, और ये तक कहते हैं कि अपने बाप को बोल, यहां पर आए वो तुझे छुड़ाने आएगा। इस तरह के वो ताने लगातार देता और बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा होता है। और फिर यहां पर मां यानी सकीना अपने पति से कहती हैं कि मेरे बेटे को छुड़ा कर लाओ। और फिर वो बेटा जनरल से कहता है कि शुक्र मनाओ, अगर मेरा बाप यानी मेरे पाजी यहां पर आ गए तो तुम लोगों की खैर नहीं। और उसी के बाद सनी देओल की शानदार एंट्री होती है लाहौर के अंदर, जिसमें लिखा होता है लाहौर 0 किलोमीटर्स। सनी पाजी यानी तारा सिंह का बेटा कहता है वो तुम्हारे इतने टुकड़े कर देगा कि पूरा पाकिस्तान बीनते बीनते रह जाएगा। और फिर सनी देओल की शानदार एंट्री होती है, जिसमें वो एक हथौड़े से, एक बड़े से हथौड़े से एक जीप को 2 टुकड़े कर देते हैं। याद कीजिए दोस्तों, इसी प्लेटफॉर्म पर मैंने आपके सामने एक शो किया था, गदर 2 की स्टोरी लीक्ड, और मैंने आपको बताया था क्यों। और मेरी एक एक बात सही साबित हो रही है। कम से कम ये ट्रेलर उस बात की तस्दीक कर रहा है
ये फिल्म एक रेस्क्यू मिशन है जिसमें सनी पाजी पाकिस्तान जाते हैं अपने बेटे को छुड़ाने के लिए। मगर अगर ये स्टोरी लीक हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि गदर एक प्रेम कथा जो है ना, उसके इमोशंस बिल्कुल अलग जुड़े हुए हैं। उससे एक किस्म का नॉस्टैल्जिया, एक रूमानियत जुड़ी हुई है। और हां, एक बात और, जब गदर रिलीज हुई थी तब उसके ठीक पहले कारगिल युद्ध हुआ था। भारतीयों में, इंडियंस में पाकिस्तान को लेकर जबरदस्त नाराजगी थी, और गदर की जो सफलता थी, जो उसका सक्सेस था, उसमें उस वक्त लोगों के मन में पाकिस्तानियों को लेकर जो गुस्सा था, उसका एक बहुत बड़ा किरदार था। आज पाकिस्तान को लेकर जंग जैसे माहौल नहीं है। अब यही देखना है कि क्या वाकई गदर 2 सक्सेसफुल होगी, क्योंकि माहौल वैसा नहीं है। मगर हां, सनी पाजी का जोर इसमें दिखाई दे रहा है। चेहरे पर आप झुर्रियां देख सकते हैं, मगर भाई अब उनका इतना बड़ा बेटा हो गया है। मगर जो सनी पाजी के परफॉर्मेंस का लोहा है ना, वो यहां पर दिखाई देता है। यहां पर वो बेरहमी से पाकिस्तानी सोल्जर्स की पिटाई कर रहे हैं, किसी का सिर हथौड़े से तोड़ रहे हैं, और फिर आता है वो सीन। इस सीन में दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक पूरे चौराहे के बीच में सनी पाजी और उस आर्मी पर्सनल के बीच में बातचीत हो रही है। ये देखिए, एक पूरा चौराहा है, एक पूरी जगह है जहां पर एक बिल्डिंग खड़ी हुई है, और यहां पर सनी पाजी उस आर्मी पर्सनल के बीच में डायलॉग बाजी हो रही है। आपको याद आया वो मंजर गदर एक प्रेम कथा का, जिसमें सनी पाजी और सकीना को इसी तरह से एक चौक चौराहे पर बुलाया जाता है, और अमरीश पुरी उनसे कहते हैं, बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, और फिर अचानक सनी पाजी का खून खौल जाता है। उसी सीन को गदर 2 में दोहराया गया है। फर्क यह है कि यहां ना सकीना है, ना दरमियान सिंह है, ना उनका बेटा है, मगर हां, पाकिस्तान का वो आर्मी पर्सनल है जो शुरू में उनके बेटे को टॉर्चर कर रहा होता है। एक तरह से कहा जा सकता है कि गदर एक प्रेम कथा के जो जादुई मोमेंट्स थे, जो खूबसूरत लम्हे थे, उन्हें यहां पर दोहराने की कोशिश की जा रही है। अब मैं चाहूंगा आप इस डायलॉग पर गौर करें, इसका सिर्फ ऑडियो सुने, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। बहुत जुल्म कर लिए तुम लोगों ने हिंदुस्तान में मुसलमान भाइयों पर, हम उन्हें आजादी दिलाएंगे। कैसे आजादी दिलाओगे तुम? अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिले ना हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, जब ये डायलॉग स्क्रीन पर आएगा ना, जबरदस्त तालियां बजने वाली हैं। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि इस वक्त जो एक माइंडसेट चल रहा है लोगों में, उसे एक्सप्लॉइट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। मगर देखना यह है कि क्या डायलॉग्स में वो गर्मी है जो हमने गदर एक प्रेम कथा में देखी थी। क्या वही गर्मी गदर 2 में है या नहीं, इंतजार करना होगा। मगर एक बात तय हो जाती है, गदर 2 की ट्रेलर के रिलीज से पहले ही यह बात स्पष्ट हो गई थी कि यह फिल्म एक रेस्क्यू मिशन है, और इस बार फोकस तारा सिंह और सकीना नहीं, बल्कि तारा सिंह और उनका बेटा है। यह एक फैमिली फिल्म भी है, जैसा कि कई सीन्स दिखलाते हैं, मगर यह कहानी है बाप और बेटे की भी। लिहाजा पुरानी जो फीलिंग्स हैं गदर को लेकर, उसको लेकर लोग सिनेमा हॉल जरूर जाएंगे, मगर ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर गदर जैसी तभी होगी जब फिल्म में कुछ नयापन हो। और दोस्तों, एक चीज जिसका मुझे जिक्र करना है, जो कि इस ट्रेलर का आखिरी फ्रेम है, सनी पाजी बहुत ध्यान से हैंडपंप को देखते हैं। आप जानते हैं कि गदर एक प्रेम कथा, हैंडपंप और सनी देओल, ये कॉम्बिनेशन जो है ना, वो बॉक्स ऑफिस पर एक अचूक कॉम्बिनेशन है, एक इंडिस्प्यूटेबल कॉम्बिनेशन है। और आप ये भी जानते हैं कि सनी पाजी और हैंडपंप को लेकर न जाने कितने मीम्स बने हैं, न जाने इसको लेकर कितनी पैरोडीज हुई हैं। मुझे वो सीन देख के बहुत मजा आया, और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जो फिल्म मेकर्स हैं, यानी डायरेक्टर हैं, उन्होंने लोगों के मन में एक उत्सुकता, एक क्यूरियोसिटी पैदा कर दी कि भाई सनी पाजी और हैंडपंप आगे क्या, गदर 2 में क्या। तो वो जो एक सीन था, मेरे हिसाब से वो इस पूरे ट्रेलर का हाईलाइट था। जिस तरह से सनी पाजी
पूरी इंटेंसिटी के साथ हैंडपंप को देखते हैं। यानी कि हथौड़े के साथ साथ हैंडपंप भी काम आने वाला है इस बार, क्योंकि हमारे सनी पाजी किसी थॉर से कम थोड़ना है। थॉर के पास हथौड़ा था, हमारे सनी पाजी के पास भी हथौड़ा है और साथ में हैंडपंप। क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों, एवेंजर्स एंड गेम में भी थॉर के पास एक नहीं दो दो हथियार आ जाते हैं। इसी तरह से गदर 2 में भी सनी पाजी के पास 2 हथियार हैं, हथौड़ा और हैंडपंप। अगर आप गदर एक प्रेम कथा से इसकी तुलना करें तो टेक्निकली थोड़ी बेहतर दिखाई देती है ये। यही नहीं, फिल्म काफी ब्राइट भी दिखाई देती, क्योंकि अगर आपको याद होगा, गदर एक प्रेम कथा पूरी फिल्म बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं थी, काफी डार्कनेस में थी, क्योंकि देश का बंटवारा हुआ था, माहौल अलग था, खून खराबा हर तरफ चल रहा था, और उसी खून खराबे में सकीना और तारा सिंह की लव स्टोरी होती है। मगर गदर 2 में माहौल अलग है, देश आजाद हो गया है, मगर फिर हम इंडिया और पाकिस्तान वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। इसीलिए वो रंग, वो जज्बा, वो खुशी आप तारा सिंह, सकीना और उनके बेटे के जो जिंदगी है उसमें देख सकते हैं। वो कलर आप जिंदगी में देख सकते हैं, कम से कम जो ट्रेलर में दिखाई देता है। बहरहाल मुझे तो इंतजार है 11 अगस्त का दोस्तों, और अगर आप ट्रेलर पर निगाह डालें तो 11 घंटे में करीब 2.4 करोड़ व्यूज हो चुके हैं। और जब तक ये प्रोग्राम सामने आएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 5 करोड़ लोग इसे देख चुके होंगे। तो लोगों में क्यूरियोसिटी है, कमेंट सेक्शन में भी जाइए, लोग देखना चाहते हैं, पुराने दिनों की याद कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि जो लोग 1999 में या 2000 में जिन लोगों ने गदर देखी थी, वो इस लम्हे को, इस फीलिंग को समझ सकते हैं। चलिए साहब, तो हमें भी इंतजार है 11 अगस्त का। बताइएगा कि मेरा ये ट्रेलर रिव्यू आपको कैसा लगा, और अभिसार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।